टीडीएस इंडियन एक्सचेंजेस डिडक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड करोगे कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। लास्ट ईयर तक जो भी हमारा टैक्स फाइलिंग होता था तो आईटीआर में क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था जिसमें आप जाके वहां पर क्रिप्टो की इनकम डिक्लेयर कर सके। लेकिन इस साल से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक सेपरेट सेक्शन निकाल दिया आईटीआर में जहां पर आपकी क्रिप्टो के सारे जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लेयर हो, तो उसको नाम दिया उन्होंने शेड्यूल वीडीए। तो शेड्यूल वीडीए में आपके जो भी आपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन किए पूरे साल में उसका आपको डेट वाइज ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बताना पड़ेगा। तो अगर समझे आपने 10,000 ट्रेड्स किए तो 10,000 ट्रेड्स के डेटा उस एक्सेल शीट में आपको फिल करके अपने आईटीआर के साथ अटैच करके उसको फाइल करना पड़ेगा। तो उसमें बेसिकली आपके जो डिटेल्स आएंगे वो होंगे आपके बाई डेट क्या होता उस एसेट का, उसकी बाइंग वैल्यू क्या थी, फिर उसका सेलिंग डेट क्या था, उसका सेल वैल्यू क्या था, और ये इनकम कौन सा है आपका, कैपिटल गेन्स का इनकम है या फिर बिजनेस इनकम का इनकम है, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर लास्ट में एक मेन कॉलम आता है जहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। तो वहां पर उन्होंने बहुत सिंपली बता दिया कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट का अमाउंट दिखाइए, अगर आपको लॉस हुआ है तो आप वहां पर जीरो बताइए। और फिर जब आपका प्रॉफिट और लॉस कॉलम आएगा वहां पर आपको प्रॉफिट दिखाना है अगर प्रॉफिट है तो, या फिर लॉस है तो जीरो दिखाना है। तो इसका मतलब उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कर दी है कि आप ना तो सेम कॉइन के अंदर लॉस सेट ऑफ कर पाओगे और ना ही डिफरेंट कॉइन के अंदर लॉस सेट ऑफ कर पाओगे। एक बार है ना, मतलब काफी सारे लोगों को है ना थोड़ी कंफ्यूजन भी थी कि टैक्स रिपोर्ट कैसे दिखते हैं। तो मैं ना अभी लाइव हमारे क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट बताने वाला हूँ। तो इस शीट में जो हम ट्रेडिंग डेटा दिखाते हैं वो है कैपिटल गेन्स का। तो अगर आपने कोई भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग किया है या फिर आपने वहां पर एसेट को बाई सेल किया तो उसका जो आपका सेल कंसिडरेशन क्या था, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था उस एसेट के लिए, और फिर आपका टैक्सेबल गेन्स कितना बनता है, और टैक्सेबल जो आपका बेसिकली टैक्सेबल गेन्स निकालने के बाद आपका जो भी लॉस रहेगा वो लॉस के अमाउंट दिखा। तो ये जो शेड्यूल वीडियो है ये अभी तो पीडीएफ में हम दिखा रहे हैं वीडियो पर्पस के लिए, लेकिन जब एक यूजर अपना आईटीआर फाइल करता है तो कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म से वो एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है, जिससे कि जब वो फाइलिंग कर रहा है या फिर उनके सीए फाइल कर रहे हैं या फिर वो कॉइनेक्स से एक्सपर्ट रिव्यू लेके फाइल करवा रहे हैं, तो उन तीनों केसेस में अगर वो सिर्फ ये एक्सेल फाइल शेयर कर देंगे तो ये आपके आईटीआर में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये फॉर्मेट पूरा एग्जैक्टली जैसे आईटीआर में दिखना चाहिए वैसा ही है, तो उस वजह से यूजर को एडिशनल कोई भी चीज जैसे रिपोर्ट सब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे टेंशन लेनी पड़ेगी, मुझे टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, आईटीआर कैसे फाइल करूंगा, फॉरेन एक्सचेंजेस पे कैसे डील करते हैं। एज ऑफ नाउ द बेस्ट वायबल ऑप्शन इज टू ट्रेड ऑन एन इंडियन एक्सचेंज, दो हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। बट अगर आपको कहीं कोई भी एंड से अगर कोई टैक्सेशन में दिक्कत नहीं चाहिए, टीडीएस के मामले में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली इंडियन एक्सचेंज इज अ वे टू। तो इस केस में जब भी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो इससे पहले कि आप ट्रेडिंग कंटिन्यू करो तो आप एक कोई भी अपने सीए से कंसल्टेंसी ले सकते हो कि अगर कल को कुछ हो जाता है तो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या बनेगी। तो इससे क्या होगा, जब आपको रिस्क पता है तो आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। लेकिन आप सिर्फ ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड करोगे तो कल आपको नोटिस आएगा तो फिर आपको वो बहुत सारे इश्यूज में डाल सकता है। तो इसीलिए अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो ऑलवेज हैव अ सीए विद यू। आपको ये लग रहा है कि नहीं यार मैं बहुत पैसे बचा रहा हूं, बट जब टैक्स फाइलिंग की आएगी, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि काफी सारे इनफैक्ट हमारे जो एडवाइजर है शायद नेमिश, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कैसे उन्हें आईटीआर नोटिस आया था, कैसे ये सारी इश्यूज हुए थे जो जब वो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे थे, जब और फिर कैसे उनका ये इश्यू सॉल्व हुआ। तो हम ये बताना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म सोचिए कि कैसे आप एज अ पर्सन कंप्लायंट रह पाए, राइट। कि हम नहीं चाहते, और इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहेगा कि आपको नोटिस आए, बट अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे तो आपको नोटिस आने के चांसेस है, राइट सोनो। कि अगर ज्यादा ट्रेडिंग की और टैक्स बचाने की ट्राई किया है, टैक्स पे ही नहीं किया, तो यार बट ऑब्वियस है कि भाई जाने ही वाला है। क्योंकि आज अगर हम अपने प्रीवियस लाइव देखेंगे तो वहां पे हमने क्लियरली मेंशन किया है कि वो ओईसीडी कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है, और वो कोई भी कंट्री एक्सचेंज से डेटा मांग सकती है, जो अभी बहुत ओपनली डेटा मांगना स्टार्ट हो गया है। तो ये एक डराने के पर्सपेक्टिव से ये लाइव नहीं कर रहे, बट आपको एक अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से लाइव किया जा रहा है, ताकि आप कंप्लायंट रह पाए और आप रेगुलर बेसिस पे आपकी जो ट्रेडिंग है वो एक स्मूथ वे में करते रहे। अप्रैल और मई के बीच में अपना टैक्स रिपोर्ट जनरेट कर ले ताकि जब आपको टैक्स अमाउंट पता चले तो आपके पास टाइम हो कि आप
टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कर सके, क्योंकि अगर करेक्ट। आप टैक्स पेमेंट नहीं करोगे तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो उसका अलग से आपको फिर पेनल्टी लगेगा।